शैलेंद्र विजन चैनल पर आप सभी का स्वागत। लोकसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो चुका है और एक राजनीति के अजीब व्यक्तित्व का प्रवचन या वक्तव्य लोकसभा में सुनने को फिर से मिला, जिसे वह देश भर में घूम घूम कर निरर्थक रूप से बतियाते रहते हैं और देश की चिंता उनको कितनी है यह सारे देशवासी जानते हैं। तो लोकसभा के उस सत्र के अंश को हम इस वीडियो में समायोजित करेंगे, जिसको देखने के बाद निश्चित ही एक बार फिर से यह स्पष्ट हो जाएगा कि राजनीति का यह इसका शैशव काल है और कितना लंबा शैशव काल है। यह कब अपने राजनीतिक बचपने से उभर पाएगा। किसी राजनीतिक वंश परंपरा में जन्म ले लेने से ही वह राजनीतिज्ञ नहीं हो जाएगा। यह कोई राजतंत्र नहीं है कि राजा के घर पैदा होने पर वही राजा बनेगा, चाहे वह जैसा भी हो। तो दोस्तों, इस संबंध में यह भी जानना जरूरी है कि इसके वक्तव्य के दौरान इसको किस तरह से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने और अंत में लोकसभा के माननीय सदस्य भूपेंद्र यादव जी ने इसे किस प्रकार लोकसभा के कायदे कानूनों का पाठ पढ़ाया। तो आइए अब वीडियो में सीधे चलते हैं उस प्रसंग पर जहां ये महोदय अपना वक्तव्य रख रहे हैं। उनका नाम मैंने नहीं लिया है, उनका चेहरा ही काफ़ी है और इस वीडियो में आप देखिए, सुनिए और मेरी बातों से सहमत असहमत होने का कमेंट अवश्य करें। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा।
किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे बोलने दीजिए। ये जो विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता आज पहली बार इस सदन को संबोधित कर रहे हैं। मैं दो नियम रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है शैल नॉट सिट और स्टैंड विथ बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ फीट करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। दूसरा अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय आर्टिकल रूल 352 रूल 2 ये कहता है मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन इम्प्यूटिंग अ मोटिव टू और क्वेश्चनिंग द बोना फाइडी। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इनकी बोना फाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? एक राजनीतिक प्रहसन, मनोरंजन, इससे ज़्यादा गंभीरता से इसको लेना बेकार है। तीनों तरफ से इसको डांट पड़ी है। लोकसभा अध्यक्ष महोदय की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और अंततोगत्वा माननीय भूपेंद्र यादव जी ने इसे कानून का पाठ पढ़ाया, लेकिन कहाँ तक इनकी पढ़ाई पूरी होगी यह तो भविष्य ही बताएगा। कहावत है कि उम्र 55 की और हरकतें बचपन की। तो राजनीति का इनका यह शैशव काल अभी चलता रहेगा, ऐसी उम्मीद है। तो धन्यवाद सज्जनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।